ग़ज़वे मौता का ये मंजर, जो सहाबा जख्मियों को पानी पिलाते हैं, वो एक एक करके ढूंढ रहे हैं कहां जख्मी कोई सहाबी पड़ा है। एक झाड़ी में झांक कर देखा तो एक सहाबी कराहते हुए नजर आए। आह मैं प्यासा हूं, कोई मुझे पानी पिला दे। आह मैं प्यासा हूं, कोई मुझे पानी के चंद कतरे दे दे। ये सहाबी पानी का प्याला लिए हुए थे, उस जख्मी भाई के पास जाते हैं, लो ये पानी पियो। उन्होंने पानी का प्याला रख दिया जमीन पर और अपने जख्मी सहाबी को उठाया, अपने सीने से लगाया, पानी का प्याला उठाकर उनको पिलाना चाहा। होठों तक प्याला जाता है, पानी का एक कतरा भी अभी हलक के अंदर नहीं गया। इतने में दूसरे सहाबी चीखते, पानी पानी, काश मुझे भी कोई पानी पिलाता। मेरे भाई तुम्हें पानी पिलाने वाला कोई आया है, अगर पानी ज्यादा हो तो एक घूंट छोड़ देना, मैं भी पानी पी लूंगा। इस सहाबी ने पानी का प्याला वापस कर दिया। देख के आओ जरा उस आदमी को, देखो जो करा रहा है, देखो वो मुझसे ज्यादा जख्मी लगता है, उसको मुझसे ज्यादा पानी की तड़प है, उसको मुझसे ज्यादा पानी की जरूरत है। इस सहाबी ने उसको लिटाया और दूसरे सहाबी के पास पानी का प्याला लेकर पहुंच गए। उनको उठाया, पानी का बर्तन उनके होठों तक ले गए। अभी हलक के नीचे कतरा न गया था, होठों से प्याला न लग पाया था। इतने में तीसरे चीखते, मेरे भाई अगर एक घूंट पानी बच जाए तो मुझे भी पिला देना, अगर थोड़ा सा पानी बाकी रह जाए तो मुझे भी दे देना, अगर ज्यादा हो चंद कतरे ही मुझे मिल जाएं तो काफी है, मेरे होठ सूख चुके हैं, खुश्क हो गए हैं। इस दूसरे ने भी कहा, देखो उनके पास जाओ, शायद वो मुझसे भी ज्यादा प्यासे लगते हैं, शायद वो मुझसे भी ज्यादा प्यासे हैं। इस आदमी ने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया। ये तीसरे को पानी पिलाने जाते हैं। उस आदमी की सांसें उखड़ रही है। इन्होंने पानी का प्याला जमीन के ऊपर रखा, उस सहाबी को उठाया, उठाते हुए ही उस सहाबी की रूह कब से उनसुरी से परवाज हो गई। ये पानी का बर्तन उनके होठों पे लगाता है लेकिन होठ खुल नहीं रहे। इन्होंने सीना चेक किया, धड़कने नहीं है, पानी का प्याला जमीन पर रखा, उनको हिलाया डुलाया, लेकिन समझ गए अभी इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह, तीसरा आदमी पानी भी नहीं पी सका और अल्लाह को प्यारा हो गया। उन्होंने सोचा चलो दूसरे के पास आए, लौटकर इसको ही पिला दे। जैसे ही दूसरे के पास आए, क्या देखते हैं कि उसकी आवाजें भी बंद हो चुकी हैं, वो भी पानी पानी अब नहीं पुकार रहा है। ये भी अल्लाह को प्यारे हो गए। चलो पहले के पास चलें जिससे पहले बार मुलाकात हुई थी, उसको पानी पिलाया था। जैसे ही उसके करीब जाते हैं, क्या देखते हैं कि पहला भी औज़े कौसर से अपनी प्यास बुझा चुका है, आब हयात से अपनी प्यास बुझा चुका है। वो भी अब मेरे पानी का मोहताज नहीं है, वो भी इस दुनिया से जा चुका है, वो भी जन्नत की नेमतों में उसकी रूह जा चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, प्यासे थे लेकिन अपने भाई की प्यास की वजह से अपनी प्यास को कुर्बान कर दिया, उसकी तरफ रेफर कर दिया। दूसरे को पानी की जरूरत थी लेकिन उसने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया। तीसरे पे के पास गए तो पानी का प्याला ले जाने से पहले ही वो जाफरी के सुपुर्द कर चुका। लौट कर दूसरे के पास आए, दूसरे ने भी तीसरे के लिए अपनी जान दे दी। लौटकर पहले के पास आए, पहले ने दूसरे के लिए अपनी जान दे दी। मुसलमान वो होता है जो अपने लिए नहीं जीता, मुसलमान वो होता है जो दूसरों के लिए जीता है, मुसलमान वो होता है जो दूसरों को तकलीफ नहीं देता है, मुसलमान वो होता है जो दूसरों के की भलाई चाहता है, दूसरों के लिए मर मिटना जानता है।
मेरे भाइयों, वाक़यात तुम्हें भरे मिलेंगे, भरे पड़े मिलेंगे। पढ़िए सीरत की किताबें तो आपको पता चलेगा इस्लाम क्या है, इस्लाम किस चीज की दावत देता है। इस्लाम का माना ये शांति और सलामती, भाईचारा, ये इस्लाम का सबसे बड़ा दर्स है। भाईचारा ये इस्लाम का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को इज्जत की नजर से देखे। अल्लाह के हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खाने काबा का तवाफ करते हैं और करते करते चीख उठते हैं, आए काबा, मैं जानता हूं कि तेरी इज्जत अल्लाह की नजर में बहुत ज्यादा है। आए काबा, मैं जानता हूं कि तू अल्लाह की नजर में बहुत मुअज़्ज़ज़ है। आए काबा, मैं जानता हूं कि तू अल्लाह की नजर में बहुत मोहतरम है। आए काबा, मैं जानता हूं कि तू अल्लाह की नजर में बहुत ही ऊंचे मकाम रखता है। लेकिन सुन आए काबा, कसम है मुझे अपने रब की इज्जत व जलाल की, एक मोमिन से बढ़कर तेरा मकाम नहीं है, एक मोमिन से बढ़कर तेरा एहतराम नहीं है, एक मोमिन से बढ़कर तू इज्जत का मालिक नहीं है, एक मोमिन का मकाम और मर्तबा तुझसे भी ज्यादा बड़ा है। लीजिए वो खाने काबा जिसकी तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने क्या कहा था, आए काबा, एक मोमिन के इज्जत व आबरू से बढ़कर तेरा मकाम नहीं है। खाने काबा की तरफ कोई अगर एक आंख भी डाल दे तो सारी दुनिया का मुसलमान मर जाना गवारा कर लेगा, लेकिन काबे की इज्जत व आबरू को हर्फ नहीं आने देगा। जब काबे के लिए तुम अपनी जान देना गवारा कर लेते हो उसकी इज्जत बचाने के लिए, तो फिर मुसलमानों, फिर तुम्हारे हाथ से उससे भी बड़ा मकाम एक मुसलमान का है। फिर तुम्हारी गालियां क्यों मिलती हैं, तुम्हारी बंदूकों की गोलियां उसकी तरफ क्यों जाती हैं, तुम फिर उसकी इज्जत व आबरू से खेलते कैसे हो, तुम उसको कत्ल कैसे कर देते हो, उसको तकलीफ कैसे दे देते हो, समझ से बाहर की बात है। मुसलमान तो वो है जो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान को खतरे में नहीं डालता। मोमिन वो है जो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान को खतरे में नहीं डालता। आओ, हज्जाज इब्ने यूसुफ सख्फी का वाकया तुमने सुना होगा। इस्लामी तारीख में सबसे बड़ा जालिम हुक्मरान गुजरा है हज्जाज इब्ने यूसुफ, जिसने बड़े बड़े सहाबा का कत्ल करवा दिया। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को इसी हज्जाज इब्ने यूसुफ ने कत्ल किया था, कराया था। वह अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, जिनके बारे में अगर तुम्हें मालूम ना हो तो सुन लो, ये अब्दुल्ला इब्ने जुबैर वो हैं जो मदीने में मक्के से जिन लोगों ने हिजरत की थी, मक्के से जिन लोगों ने हिजरत की थी, उन हिजरत करने वालों में अबू बकर की बड़ी बेटी हजरत अस्मा भी थी, अस्मा बिनते अबी बकर। मक्के से मदीना जिन लोगों ने हिजरत की, इन मुहाजिरीन में सबसे पहले अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहले इन मुहाजिरीन में किसी ने अपने बच्चे को जन्म दिया, तो वो अस्मा बिनते अबी बकर, अबू बकर की बेटी हजरत आयशा की बड़ी बहन, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बड़ी साली अस्मा थी। उनके पेट से मदीने में सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ वो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर था। वो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जो धीरे धीरे बड़े होते हैं और हज्जाज इब्ने यूसुफ का जमाना पाते हैं, हज्जाज इब्ने यूसुफ के जुल्म का निशाना बनते हैं। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने उनके कत्ल का हुक्म नाफिज कर दिया था। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने इनको गिरफ्तार कराया और इनको कत्ल करा दिया। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कत्ल कर दिए गए। उनकी गर्दन को उनके जिस्म से काट कर काबे की दीवार पे लटका दिया, काबे की दीवार पे लटका दिया हज्जाज इब्ने यूसुफ ने। काबे की दीवार पे जब लटक गई गर्दन, तो कहा लोगों कोई इस अब्दुल्ला की माँ को, अस्मा को बुलाए। उस वक्त अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 100 साल की ऊपर हो चुकी थी। आंखों की रोशनी वैसी ही थी, कम नहीं हुई थी। हाँ, कमर झुक चुकी थी, लाठी लेकर चलती थी। उनके कानों में आवाज गई,
तेरे बेटे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को हज्जाज इब्ने यूसुफ सफ़ी ने मरवा दिया, कत्ल करवा दिया, और बुला रहा है, चल आए अस्मा तू अपने बेटे की कटी हुई गर्दन देख ले। अस्मा आती है, लाठी लेकर चलती है, हाय हज्जाज मेरे बेटे की गर्दन कहाँ है? उसने कहा काबे की दीवार पे नजर डाल। अस्मा ने लाठी फेंक दी, सीधी खड़ी होने की कोशिश की और अल्लाह ने उसकी कमर सीधी कर दी। जिंदा करामत अपने बेटे की कटी हुई गर्दन को देखती है, कहती है हज्जाज गर्दन तो मेरे ही बेटे की है, लेकिन मुझे इसका धड़ दिखा दे, कहीं ये पड़ा हुआ है। देखती है, सीना टटोलती है, सीने पर तीर देखती है, पीठ पलटती है, पीठ पर एक भी तीर नहीं है, सीने पर तीर लगाए, गर्दन यहां से काटी गई है। देखते ही कहती है फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं जीत गई, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गई। हज्जाज ने कहा बार बार सीना क्यों देख रही है? कहती है हज्जाज मैंने अपने बेटे को जब जिहाद के लिए निकाला, तेरे खिलाफ जंग करने के लिए जब भेजा, तो मैंने अपने बेटे को ये वसीयत की थी, बेटे मैदान जंग में लोहे की ज़िरा पहनकर मत जाना, बचने का रास्ता तलाश मत करना, और दुश्मनों के तीर तुम्हारी पीठ पर तुम्हारी मां नहीं देखना चाहती है, तीर जितने भी लगे तुम्हारी मां वो तीर तुम्हारे सीने पर देखना चाहती है। हज्जाज मुझे फख्र है अपने बेटे पर कि मेरे बेटे ने अपनी मां की नाफरमानी नहीं की है, उसने मरते वक्त भी सारे तीर अपने सीने पर खाए हैं। अच्छा, फिर वो अपने बेटे की कटी हुई गर्दन देखती है, उसको देखकर रोने लगती है, फिर अपने बेटे के धड़ को देखती है, फिर हंसने लगती है। मैंने तरतीब थोड़ा सा उलट दी, गर्दन को देखती है तो हंसती है, और अपने बेटे के धड़ की तरफ जब देखती है तो रोती है। पहले हंसती है, फिर रोती है और उठ के जाने लगती है। हज्जाज ने कहा बुढ़िया अस्मा एक चीज बता दे, तेरा एहसान होगा हज्जाज के ऊपर। कहने लगी पूछ। एहसान करने में मोहम्मद के घराने वाले कभी पीछे नहीं रहे हैं। मेरे बेटे के कातिल अगर कोई एहसान मांग रहा मेरा तो मैं करने को तैयार हूं, बोल। कहता हज्जाज अस्मा इतना बता दे। अपने बेटे की गर्दन को देखती है तो हंसती है, जमीन पर पड़े हुए धड़ को देखती है तो रोती है। ये हंसने का और रोने का राज क्या है ये बता दे। कहती है तू नहीं समझेगा। हाँ अस्मा मैं नहीं समझूंगा। आए बुढ़िया मैं नहीं समझ पा रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि एक एहसान कर दे बताकर। कहने लगी आए हज्जाज, अपने बेटे की कटी हुई गर्दन को जब मैंने देखा तो इसलिए हंसी कि तू समझ रहा है कि मेरा बेटा मर गया। मरा नहीं है। ऊंची जगह पर मेरा बेटा अपनी जबान से तुझे ललकार रहा है और कह रहा है अभी शहीद के मरने का वक्त नहीं आया है। मेरा बेटा अभी भी तुझसे ऊपर खड़ा है और तुझसे ऊंचा दिखाई दे रहा है। मेरे बेटे की शहादत कह रही है चीख चीख करके, अभी मेरे बेटे के मरने का वक्त नहीं आया।
हंसने की वजह यह कि मैं अपने बेटे की खुशकिस्मती पर हंस रही हूं, अपने बेटे की खुशकिस्मती पर हंस रही हूं कि मेरे बेटे ने कितनी अच्छी मौत पाई है, मेरे बेटे ने कितनी अच्छी शहादत पाई है। जब मैंने अपने बेटे का धड़ देखा तो रोई। मैं इसलिए रोई कि सर देखा तो उसकी खुशनसीबी पर हंसी, और जब धड़ देखा तो अपनी बदकिस्मती पर रोई। खबड़िया तेरी बदकिस्मती क्या है? आए हज्जाज, मेरे बेटे की खुशनसीबी ये है कि उसने शहादत की मौत पाई, और मेरी बदनसीबी है कि मेरी कोख से और मेरे पेट से ऐसा है बहादुर बेटा एक ही पैदा हुआ। अगर 70 बेटे भी मेरी कोख से पैदा होते तो आज मैं 70 बेटों की गर्दनों को काबे की दीवार पे लटकता हुआ देखकर मुस्कुराती हंसती। ये मेरी खुशनसीबी होती। मेरी बदनसीबी है कि मैंने एक ही ऐसा बहादुर बेटा पैदा किया।